अस्सलाम वालेकुम। सारे क्रॉकरी लवर जो हैं वो हाज़िर हो जाएं, यानी कि सारी ख़वातीन आ जाएं, क्योंकि हम लोगों को कपड़ों के साथ साथ घर बनाने का भी बहुत शौक़ होता है। और आज मैं राजा साहिब पे गई थी क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना है। उन्होंने माशाल्लाह से अपना नया घर लिया है, अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। तो मैंने और मामा ने जाना था, तो हमने सोचा कि गिफ्ट में हम कुछ क्रॉकरी में चीज़ें ले जाते हैं। कुछ हमने कपड़े ले लिए थे उन सब के लिए, और एक डेकोरेशन पीस था। तो मैंने मामा कह रही थी कि क्रॉकरी में भी कुछ होना चाहिए, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और एज़ यूजुअल जब हम वहाँ पे गए तो हमें अपने लिए भी घर की चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो भी ले ली। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये हमने क्या क्या यहाँ से लिया, उनके लिए हमने क्या लिया, और फिर मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी तरफ कानी वाला जो ड्रेस डिज़ाइन किया था ना, वो पहन के गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी आपको राजा साहिब पे क्रॉकरी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। ये मुझे कैटल भी बहुत क्यूट लगी, लेकिन कैटल का हमारा इतना यूजेज कम है, तो फिर हमने उसको बाय नहीं किया। लेकिन अल्फ़ा की कढ़ाइयाँ आजकल बहुत इन हैं, और कहते हैं कि खाना बड़ा अच्छा बनता है उसमें। मामा काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने लेनी है, उनको मिल नहीं रही थी, लेकिन फ़ाइनली हमें राजा साहिब से मिल गई। तो उन्होंने 3 जो है ना वो डिफरेंट साइज़ बाय किए हैं। उसमें प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। सबसे जो छोटा साइज़ है 28 साइज़ आई गेस, उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 4,500 थी। फिर इसी तरह से 32 की डिफरेंट थी, 30 साइज़ की डिफरेंट प्राइस थी। तो हमने 3 जो है ना उसके साइज़ बाय किए। उसके अलावा ये मार्बल कोटिंग वाले पैन जो हैं ये बहुत अच्छे आजकल आए हुए हैं, और इनमें अगर आपने जैसे अंडा वगैरह बनाना है तो वो बहुत अच्छा बनता है, नीचे से लगता नहीं है, ख़राब नहीं होता। और वैसे भी कुछ गर्म भी करना हो तो ये मार्बल कोटिंग के जो पैन है ना, ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें भी साइज़ के हिसाब से प्राइस है। सबसे जो छोटा साइज़ है वो 5,000 का है, फिर 5.5 का, फिर 6 का, फिर 6.5 का। तो हमने 2 मार्बल कोटिंग वाले जो हैं वो पैन लिए। उसके अलावा अल्फ़ा की ये कढ़ाइयाँ ली। इसमें ये वाला साइज़ जो है वो सबसे छोटा है, और 2 जो हैं हमने इससे बड़े बाय किए, लेकिन उससे बड़ा साइज़ भी पड़ा हुआ है। मामा को लग रहा था कि ये वाला साइज़ छोटा है, मैंने कहा नहीं ये भी ठीक है, काफ़ी डीप है और काफ़ी इसमें जो है ना खाना बन जाएगा अगर कुछ बनाना होगा, कढ़ाई वगैरह या इस तरह। और 2 वो जो नीचे साइज़ पड़े हैं ना, वो वाले हमने बाय किए थे। जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना है तो आप वो वाला भी ले सकते हैं। इसकी प्राइस जैसे आप देख रहे हैं, सबसे छोटे वाले की 4,500 है, और उससे की ज़्यादा है। टोटल ये जो तीनों कढ़ाइयाँ थी ना, ये आई गेस 13-14,000 की आई थी। तो ये आजकल ना काफ़ी जो कुकिंग वगैरह करते हैं वो अल्फ़ा की कढ़ाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। ये एक ब्रांड है, उसकी कढ़ाइयाँ हैं तो अच्छी भी होती हैं। उसके अलावा हमें तवा भी चाहिए था, तो मामा ने तवा भी लिया। और तवा भी जो है आजकल वो पहले वाले तवे नहीं आ रहे, सारे नॉन स्टिक तवे ही यूजली आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि किचन किंग का जो तवा है ना वो अच्छा है। तो 2 तवे लिए, 2 कढ़ाइयाँ ली। लेने हम लोग गिफ्ट गए थे, लेकिन अपना सामान हमने फिर भी ले लिया। उसके अलावा छोटी छोटी घर की जो चीज़ें होती हैं, पिछले दिनों हम रोटियां पलटने वाला देख रहे थे, वो हमें कहीं से अप्रोप्रिएट मिल नहीं था, लिया हमने। लेकिन फिर हमें यहाँ से इस दफ़ा अच्छे मिल गए तो वो वाले ले लिए। कुछ स्टेनर्स ले लिए, उसके अलावा स्क्वीज़र वगैरह ले लिए। तो ऐसी चीज़ें जब नज़र आती हैं तो औरतें जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती लिए बिना। तो उनको जो गिफ्ट देना था उसमें मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट की थी। एक ये वाला हमने आइसक्रीम वाला सेलेक्ट किया था, ये भी मुझे अच्छा लगा। ये मम्मा ने चूज़ किया था लेकिन मुझे अच्छा लगा। एक मैंने सूप सेट चूज़ किया था, एक मैंने डिशेस चूज़ की थी, लेकिन फिर एट द एंड हमने ये वाले ले लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कप सेट गिफ्ट करने हैं वो भी इनके पास पड़े होते हैं। अगर कस्टर्ड वगैरह सर्व करने के लिए, ट्राइफल सर्व करने के लिए आपने कुछ भी लेना है वो पड़े होते हैं। डिशेस भी होती हैं। सूप सेट भी मुझे अच्छे लगे थे, और ये वाली पहले मैंने डिशेस 2 सेलेक्ट की, फिर हमने वही ले लिया। इसके अलावा ये जो ऊपर पड़ी है ना डिशेस, अब नेक्स्ट मेरा और मामा का टास्क है कि हमने घर के लिए ये लेनी है, जिनके साथ हैंगिंग भी होते हैं कि आप इनके लिड को हैंग भी कर सकते हैं। ये कप सेट भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं सॉसर्स के साथ, अगर आपने किसी को गिफ्ट करने हैं। और ये सूप सेट भी मिल जाते हैं। प्राइसेस डिफरेंट थी सूप सेट की, 12,000 से लेके 21,000 तक इनकी प्राइसेस थी। हर आर्टिकल की जो प्राइस है वो डिफरेंट होती है। और वहाँ पे हमने बॉल ले लिए थे। मैंने कहा चलो आप लोगों को एक जो है ना राउंड करा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये सारा सामान हमने घर का ले लिया था, और उनके लिए हमने वो आइसक्रीम सेट लिया।
यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना राजा साहिब से मिल जाती हैं मज़े मज़े की, और हर तरह के बर्तनों की क्वालिटी, हनीकॉम की कढ़ाइयाँ भी मिलती हैं। उसके अलावा आपको लगन के पतीले भी मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये हमने कुछ घर के लिए चीज़ें बाय की, मैशर वगैरह और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, आपको पता है घर में रिक्वायर्ड ही होती हैं। लेकिन जो उनके लिए हमने लिया सेट, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और जब हम उनके घर गए तो उनको भी बहुत पसंद आया। ये इसके साथ जो है 6 इसके आइसक्रीम वो थे सर्विंग के लिए, और एक इसका बॉल था। ट्राइफल सर्व कर लें, आइसक्रीम सर्व कर लें, फ्रूट सर्व कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। पैकिंग पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, चीज़ों को चेक करना, पैक करना, फिर उसको रखवाना, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम यहाँ पे लग गया था। फिर हम घर गए, रेडी हुए। मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं कानी का ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि घर के अंदर इतनी ठंड नहीं होती, मार्केट वगैरह में जाना हो। वैसे भी मेरी आदत है, मैं मार्केट्स में इतना तैयार होकर नहीं जाती हूँ। घर में जाना था, मैंने कहा चलो ज़रा अच्छे से रेडी होते हैं, और फिर मैं आप लोगों को लुक दिखाती हूँ कानी के सूट की भी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। मैंने कहा आप लोगों से इसकी लुक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको पहना नहीं था, आज ही पहना है। और बहुत ही वार्म कंफर्टेबल लग रहा है मुझे तो। और शॉल भी इसकी फुल जो है, मैंने अड़ना नहीं लॉन्ग बनवाई हुई है। ये देखिए शॉल की कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, और आप जैसे मर्जी इसको रोल करके लें। और ये मुझे बहुत इसके क्यूट लगे थे, आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसी जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ें लगती हैं। और ये आ गई इस ड्रेस की फाइनल लुक। बैक पे भी प्लेटिंग है, ठीक है, बैक शायद मैंने तब आपको नहीं दिखाई थी। इस तरीके से इसका लूज ट्राउजर्स हैं, और ये आ गई इस ड्रेस की फाइनल लुक। अभी मैं जा रही हूँ, मैंने उनके लिए गिफ्ट्स भी ले लिए हैं, आप लोगों को भी साथ साथ रखती हूँ, और इंशाल्लाह चलते हैं। मौसम आज अच्छा है। पहले मैंने इसके नीचे वार्मर पहना, लेकिन वो नेक लाइन नज़र आ रही थी, फिर वो बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो शॉल को हम इस तरीके से कैरी कर लेते हैं, घर में वैसे भी इतनी ठंड नहीं होगी। और अभी उनके मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हुए हैं, उनको पैक वगैरह करते हैं, और फिर इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं, और आप लोगों को साथ साथ रखती हूँ। और ये देख ले इसकी लुक। अच्छा, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन नहीं अच्छा या अच्छा है, क्योंकि मुझे तो पसंद आया, मैंने इसलिए बनाया है। ज़रूरी नहीं कि मैं जो ड्रेसेस बनाऊं वो आपको ज़रूर पसंद आए, या फिर जो आप लोग बनाएं वो मुझे आए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इस पर बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं होती कि लाजमी पसंद करने हैं। एग्री डिसएग्री की ऑप्शन जो है वो हर किसी के पास होती है। तो मैं और मम्मा जा रहे हैं हम उसको मुबारक देने के लिए। साथ में मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए हुए हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या लिया है। और ये इस ड्रेस का एग्जैक्ट कलर है। अच्छा, यूजुअली ना कमरे की लाइट इस तरह की होती है कि वो कलर एग्जैक्ट शो नहीं होता, तो सनलाइट में जो है ना वो प्रॉपर कलर की लुक निकलती है। तो ये जनाब इस ड्रेस की लुक है। ये मैं आप लोगों को नीचे से भी ज़रा दिखाती हूँ इस तरीके से। और ये इसकी खूबसूरत सी शॉल जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरह के चीज़ें जो है ना वो सबको पता होगा कि बहुत पसंद है। तो चलें जी, अब इंशाल्लाह चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा गिफ्ट वगैरह भी। फिर मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट वूट भी कर लेते हैं, और एग्जैक्ट जो है आप लोगों को इसकी लुक पता चल जाए, कलर नज़र आ जाए, क्योंकि लाइट का बहुत फ़र्क होता है। और जो मर्ज़ी हम कर लें, जो सन लाइट में कलर आता है ना वो आप रूम में शूट नहीं कर सकते। तो ये इसकी प्रॉपर लेंथ है, 50 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखवाई है अपनी शर्ट की, और ट्राउज़र्स भी प्लीटिंग वाले हैं। और ये आ गई इसकी कंप्लीट लुक। मैं फिर शूट करके रूम में आ गई, मैंने बच्चों को रेडी करना था। आयत जो है वो अपनी फ्रेंड की तरफ गई हुई है बर्थडे पार्टी पे, और मिरहा की स्किन जो है वो बहुत ख़राब हुई थी, तो मैं इसकी स्किन पे इस टाइम लुब्रेक्स लगा रही थी, और मूसा जो है वो अपना ही रेडी होने लगा हुआ था। पीछे जितना भी मैस है उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि जब भी कहीं जाने लगे, तैयार होने लगे, तो इसी तरीके से होता है। उसकी बाद में हम जो है ना वो चीज़ें उठाते हैं। तो फिर उसके बाद अंकल को मैंने भेजा, वो एक सीनरी थी उनके लिए हमने गिफ्ट ली हुई, वो ये पैक करवा के ले आए थे। कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने एक इन्वेलप के अंदर डाल लिए थे उनके सब के। और जो हमने क्रॉकरी में से सामान लिया था वो मैं पैकिंग शीट मंगा ली। मैंने कहा वापस नहीं भेजती, कहीं अंकल गिरा ना दें, टूट ना जाए। लेकिन मज़े की बात ये है कि पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे
टेप नहीं मिल रही थी उसको पैक करने के लिए, और फिर जाने का भी टाइम हो गया तो ये रैपिंग शीट्स यहीं की यहीं रह गई क्योंकि मुझे टेप ही नहीं मिली। उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं जो चीज़ ढूंढने जा रही थी, मैं इंची टेप ढूंढ रही मुझे वो नहीं मिल रहा, मैं सीज़र ढूंढ रही मुझे वो नहीं मिल रहा। एट द एंड मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब मैंने कुछ भी नहीं ढूंढना, क्योंकि आज लगता है जो भी मैं चीज़ ढूंढूंगी ना या जो भी मुझे चाहिए वो मिलनी नहीं है। फिर इसको हमने इसी तरीके से गाड़ी में रखवा दिया और हम उनके घर चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आई। और इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से भी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे इस ड्रेस की लुक कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और अंकल ने सारा सामान भी इसमें रख दिया और अब हम उनके घर चलते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। एक और बहुत अच्छा ड्रेस जो है वो मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ, लेकिन वो मैं बजट में कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सब कह रहे थे कि एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं करनी, तो उसको मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं उसको बजट के अंदर रखूँ। आपने फिर मुझे बताना है कि वो वाकई बजट में आया भी है या नहीं आया। अगर तो वो कल तक स्टिच हो गया तो फिर मैं इंशाल्लाह उसकी परसों वीडियो लगा दूँगी, और अगर वो ना स्टिच हुआ तो फिर इंशाल्लाह एक दिन के बाद वीडियो लगाऊंगी।